हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि अपने इष्ट पर हम जब संदेह करते हैं, तब हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता है। इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में भी कहे हैं कि जो मनुष्य अपने इष्ट पर संदेह करता है, वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण पुण्य नाश कर लेता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। ये हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताने वाले हैं। एक ऐसी छोटी सी कथा के माध्यम से बताएंगे जिससे उस कथा के सुनते ही आपको यह समझ में आ जाएगा। तो एक एक बनिया था जो बहुत ही कंजूस था और कुछ दिन तो उसका बहुत अच्छा समय चला, परंतु कुछ दिन के बाद उसके घर में थोड़ी परेशानी आती है। हर दुख सुख का जोड़ा है। सृष्टि में ना मनुष्य सुखी है, ना पशु पक्षी सुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो सुख दुख का जोड़ा भगवान ने सबके लिए बनाया है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो। ये कर्म भूमि पर हम सभी अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जन्म ले लिया है। तो इसीलिए जब उस बनिए के पास कुछ परेशानियां आने लगी, तो वह बहुत परेशान हो गया। वह अपने मित्रों के पास गया और कहने लगा, भाइयों आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा समय ऐसा खराब क्यों हो रहा है। मेरी पत्नी बीमार है, मेरा कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है। मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मेरा सब समय सुधर जाए तथा मेरा पुनः पहले की तरह सब कुछ चलने लगे। उसके मित्र ने कहा, अरे भाई तू भगवान कृष्ण की मूर्ति लाकर अपने मंदिर में रखो, घर में मंदिर बनाओ और पूजा करो। कुछ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण आपका सब कुछ सही कर देंगे। अब वह गया, भगवान कृष्ण की मूर्ति लाया और अपने मंदिर में रख करके भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने लगा। काफी दिन तक वह पूजा करता रहा, पूजन की सामग्री लाता और पूजन करता। ऐसे उसका काफी दिन तक चलता रहा। कुछ दिन के बाद वह परेशान हुआ कि मैं इतने दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, पूजा की सामग्री भी लाता हूँ और मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया है, परंतु फिर भी मुझे कुछ मेरा समय नहीं बना, मेरा कुछ सुधार नहीं हुआ। ये भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, मेरा खर्च भी हो रहा है पूजा पाठ में और धूप और दीप भोग का मेरा पैसा भी जा रहा है और मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। वह पुनः अपने मित्र के पास गया और कहने लगा, भाई भगवान कृष्ण की मूर्ति मैंने रखी, तुम्हारे कहने पर मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। अपने मंदिर में मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी और सभी पूजन की सामग्री लाकर मैं भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करता हूँ। इतने दिन से कर रहा हूँ, भगवान ने मेरी एक ना सुनी। मेरा जैसा था वैसा ही चल रहा है, मेरा कुछ भी समय नहीं बना, मेरा कोई कारोबार में कोई भी सुधार नहीं आया। तो वह बोला, भाई अब मैं क्या बताऊं। कह रहा, चल ठीक है, मैं दूसरे के पास जाकर के इसका कोई उपाय पूछता हूँ। वह अपने दूसरे मित्र के पास गया तो उसका जो दूसरा मित्र था वह माँ काली की पूजा करता था। तो वह कहने लगा, अरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, तू माता काली की पूजा कर, तेरे समय ठीक हो जाएगा। वह बोला, ठीक है। वह व्यक्ति गया और एक माता काली की मूर्ति ला करके अपने घर के मंदिर में रखा। भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठा करके ऊपर ताड़ में रख दिया और माता काली की पूजा करना प्रारंभ किया। जैसे ही वो माता काली के लिए धूप जलाने वाला था, दीप जलाने वाला था, आरती करने वाला था, भोग लगाने वाला था, वैसे ही उसके मन में एक विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ऊपर ताड़ में बैठे बैठे धूप की सुगंध ले लेंगे, इसलिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। अब वह सोचा, मैं क्या करूं। वह सोचा, मैं भगवान श्री कृष्ण के नाक में पट्टी बांध देता हूं, जिससे वह सुगंध नहीं ले पाएंगे। वह जैसे ही हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण के मुख में पट्टी बांधने लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उस बनिए का हाथ पकड़ लिए। बोले, अरे भक्त, तूने मुझ पर एक भाव, जो होता है भाव, कि जब तक तुमने पूजा किया तो तुम्हारे पास सही भाव नहीं था, परंतु आज तुम्हारे अंदर वह अटल सत्य भाव आया कि भगवान श्री कृष्ण के नाक में कपड़ा बांध दूं, नहीं तो ये सुगंध ले लेंगे। तो बात यहाँ पर यह आती है कि तुमने अपने दिल में एक पूर्ण संपूर्ण भरोसा किया कि भगवान है, श्री कृष्ण है, इसीलिए भगवान बनिए के मनोकामना की पूर्ति करें। तो चाहे हम जितनी पूजा पाठ कर लें, चाहे हम जितनी भक्ति कर लें, हमारे यदि मन में भाव नहीं आता है, तब हमारी पूजा का कोई फल नहीं है।
अब हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, यदि हमको उसमें भी भरोसा नहीं है कि इसमें भगवान है, भगवान कृष्ण हैं, तो वह हमारी पूजा किसके लिए है? किसके लिए हम पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं। यदि ऐसा नहीं हमारे अंदर भाव आया, तो हमारी पूजा किसको लगेगी? इसीलिए कहा गया है, हरि व्यापत हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। अब तुलसीदास जी कहने लगे, हे प्रभु, इस समस्त जीव में आप हैं, समस्त सृष्टि में आप हैं, तो मैं समस्त सृष्टि को एक ही बार में प्रणाम कैसे करूं? तब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सीताराम मैं सब जग जानी, सीताराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है श्रीमद् भागवत गीता। तो भगवान कहते हैं कि समस्त जीव में मैं हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, हर जीव में भगवान है। चाहे आप जिस जीव को ले लीजिए, चाहे कण कण में भगवान है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, समस्त जीव में भगवान को देखिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे। आत्मा में परमात्मा है, इसीलिए कहा गया है कि सभी जीव में भगवान है। क्यों सभी जीव में भगवान है? क्योंकि सभी जीव में आत्मा है, सभी जीव में आत्मा है, इसीलिए सभी जीव में भगवान है। कहा गया है आत्मा में परमात्मा है। जब सभी जीव में आत्मा है, तो सभी आत्मा में परमात्मा है। इसीलिए समस्त सृष्टि में भगवान है, ईश्वर ही परिपूर्ण है, समस्त सृष्टि में भगवान है। ऐसा आपको भावना रख करके सभी का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर स्थायी रहने वाले नहीं है। और जो भी हमारे सुख है, सुख हो या दुख हो, जो भी हमारा धन है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये कुछ भी स्थायी रहने वाले नहीं है दोस्तों। कफन में तो जेब भी नहीं होती है। इसलिए अच्छे कर्मों को एकत्रित करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। इस लोक से बैठे बैठे हमें परलोक की भी पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए।